पिछली वीडियो में आपने ख्वाजा साद रफीक की वीडियो देख ली, अब जरा ये राना सनाउल्लाह का बयान सुनिएगा और इसके बाद फिर इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इसमें अगर 3 नाम और शामिल कर लिए जाए, मियां नवाज शरीफ का नाम होना चाहिए। इन नामों में इमरान खान साहब का नाम भी होना चाहिए और इन नामों में आसफ अली जरदारी साहब का भी नाम होना चाहिए। जो बहरान 70 सालों से इस मुल्क को घेरे हुए हैं, ये 70 दिनों में खत्म हो सकते हैं। एनआरओ मांग रहे हैं, ये लिटरली एनआरओ मांग रहे हैं। ये चाहते हैं कि इमरान खान, जरदारी और नवाज शरीफ आपस में बैठ जाएं। किसी तरीके से इमरान खान हमें क्लीन चिट दे दे, किसी तरीके इमरान खान हमारे साथ बैठ जाए, हमारी जान छोड़ दे। क्योंकि इससे पहले भी ये बंदा ये बयान दे चुका हुआ है कि भाई अगर वो बाहर आ जाता है तो फिर हम अंदर चले जाएंगे। तो ऐसे तो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये लोग चाहते हैं कि खान इन लोगों को ये गारंटी दे, इन लोगों को एनआरओ दे कि भाई आप लोगों को मैं कुछ नहीं कहूंगा। और साथ ही इसने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है वो सुनने वाली है। इसने कहा है कि अगर जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान ये तीनों इकट्ठे हो जाएं तो जो 70 साल का गंद है वो 70 दिनों में साफ हो सकता है। मतलब जिसने 70 सालों से तबाही मचाई हुई है उसको हम 70 दिनों में सीधा कर सकते हैं। आपको लगता है कि खान इनके साथ खड़ा होगा? कभी भी नहीं खड़ा होगा। भाई सिंपल सी बात है, आप लोगों ने जो गलत काम किए हैं आप लोग वो ठीक करें अपने। आप लोगों ने इमरान खान का मैंडेट चोरी किया है, पहले तो उसका मैंडेट उसको वापस करें। उसके बाद भी पिछले 2, 2.5, 3 सालों से आपने जो आवाम के ऊपर जुल्म किया है, जो आपने 69 लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, जो बंदे मारे हैं, इंसाफ किया जाए। जिन लोगों ने गोलियां मारी हैं उनको सलाहों के पीछे लेके जाओ, उनको सजाएं सुनाओ, जुडिशियल कमीशन बिठाओ, पता चलाओ कि भाई गोली किसने चलाई और क्यों चलाई गोली। बड़े लेवल के ऊपर 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशियल कमीशन बिठाया जाए और जो तुमने अदालती ढांचा चेंज किया है बंदर बांट करके वो रिवर्स करो और जितने अंडर ट्रायल कैदी हैं सबको रिहा करो। जब ये काम करोगे खान कुछ नहीं करेगा, खान ने सिर्फ कानूनी रास्ता लेना है। अगर तुम लोगों ने जुल्म ज्यादती किया है, तुम्हारे खाते में पड़ेगा तो तुम्हें सजाएं होंगी। तुमने नहीं किया तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर तुम इवन फील्ड अपार्टमेंट्स की रसीदें दे दोगे तो बच जाओगे, नहीं दोगे तो भाई फिर जेल तुम्हारा इंतजार कर रही है। करप्शन का पैसा कभी माफ नहीं होगा। खान को जितना मैं समझाऊं, जितना मैं जानता हूं, वो अपने ऊपर किए गए जुल्म माफ कर सकता है। आपने जमान पाक का दरवाजा गैर कानूनी तौर पे तोड़ा, वो माफ कर सकता है। आपने उसके ऊपर गोलियां चलाई, वो माफ कर सकता है। आपने उसका गिरेबान पकड़ा, वो माफ कर सकता है। आपने उसको जेल में डाला, हो सकता है माफ कर दे। लेकिन जो जुल्म आपने इस कौम के साथ किया है, जो जुल्म आपने जिले शाह के साथ किया था, जो अरशद शरीफ के साथ किया था, जो डी चौक को 9 मई पे 69 लोगों को गोलियां मारी गई थी, वो जुल्म तो माफ नहीं होगा ना। वो तो बंदों के हकूक हैं, वो तो बंदे माफ करेंगे तो माफ होगा ना, वहां पे तो इंसाफ होगा। इसी चीज से तो रियासत का पता चलता है कि रियासत किस हद तक अपनी मजलूम आवाम के साथ खड़ी होती है। इनके सब मुख्तसर, इनके बयानात और इनके चेहरे से छलकता खौफ बता रहा है कि खान आ रहा है।